तेज हवा के झोंके शब भर टकराते हैं पेड़ों से, कितने पत्ते आंसू बनकर गिरते हैं इन शाखों से। किरणें बिस्तर तक आती हैं टूटे ख्वाब उठाने को, किरणें बिस्तर तक आती हैं टूटे ख्वाब उठाने को, अंदर के दुख कब छुपते हैं इन खिड़की के पर्दों से। अलमारी के एक खाने में याद किसी की रखी, और अलमारी के एक खाने में याद किसी की रखी, और उसकी चाबी लटका दी है आती जाती सांसों से। जाने वाले जैसे जाते हैं वैसे कब आते हैं, जाने वाले जैसे जाते हैं वैसे कब आते हैं, आंखें वीरां हो जाती हैं बातें करती रस्तों से। बहुत तेज हवा से टकराने में एक हुनर था कश्ती का, तेज हवा से टकराने में एक हुनर था कश्ती का, लोग तमाशा देख रहे थे बैठे दूर किनारों से। अब तो उससे मिलकर देखूंगी वो कैसा लगता है, अब तो उससे मिलकर देखूंगी वो कैसा लगता है, फूलों सी खुशबू आती है जाना जिसकी बातों से। तेज हवा के झोंके शब भर टकराते हैं पेड़ों से, कितने पत्ते आंसू बनकर गिरते हैं इन शाखों से। ज़ीशान अख्तर साहब, सर अब तक आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है सर वो उनके सिग्नल्स का कोई इशू है? नहीं, उनके माइक का मसला आ रहा है। ज़ीशान अख्तर का माइक गायब है। माइक उनका बंद हुआ जी, अब माइक ऑन हुआ है, अब दोबारा से बोलिए। जनाब सदर, आपको आवाज आ रही है? क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी अहबाब, आप मौजूद हूँ और मुझे शायद आवाज में काफी इंटरप्शन है। आवाज पहुंच रही है, आपके दोस्त तक आ रही है? परेशानी नहीं आ रही जी, आ रही कट कट के बहुत आ रही, कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। सिग्नल का मसला है। मैसेज कर दें सिग्नल वाली जगह पे अगर आ जाएं तो। जी, उन्हें आवाज जा रही है। ज़ीशान अख्तर साहब से इल्तिमास है कि वो सिग्नल वाली जगह पे आ जाए। सिग्नल का सर इशू है। सदर को जरा बाहर सिग्नल वाली जगह पे जाना, पास या कमरे में ऐसी जगह जहाँ पे सिग्नल ठीक है। जी मेरा ख्याल है सर गुफ्तगू शुरू की जाए। जनाब सदर जो कुछ लब हिला रहे थे, जब उनकी गुफ्तगू जहां तक हम तक पहुंच रही थी, मेरे ख्याल में वो यही चाह रहे थे कि हम इस पे गुफ्तगू करें। जी बिल्कुल, जी जी, अब आप जो चाहें फिर गुफ्तगू कर सकते हैं, कोई भी आगाज कर सकता है। जी जी, मैं साहिब सदर की इजाजत से कुछ गुजारिशात करूं इस बारे। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, आपको इजाजत है।
जी जी बिल्कुल आ रही है जी आ रही। जी। सबसे पहले तो तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। और हल्का के हवाले से ये बहुत खुशाइंद बात है कि हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन माशाल्लाह आ रही हैं, पहले भी आती रही हैं, आज जाना मलिक साहिबा हैं तो हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं। पहली बात तो ये है कि जो तनकीद है ये कभी तनकीस नहीं समझना चाहिए। वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज ऑन परफॉर्मेंस नॉट ऑन पर्सनैलिटी। जो कुछ हम करते हैं देखते हैं वो उस पे ही बात होती है, और इसका शायद मकसद भी यही होता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, कहीं जो कुछ कमी हो, वरना शायर तो आज़ाद है। जहां तक जाना मलिक साहिबा की इस गजल का ताल्लुक है, मैं पहले कभी भी मुतारिफ नहीं हूं इनसे इस तरह से, सिवाय फेसबुक पे जो कुछ देखा पढ़ा। मुझे लगता है जैसे ये एक नज्म की शायरा है बुनियादी तौर पे। इस गजल में भी एक नज्म मौजूद है और जिसको कह लें कि ला हासिल का दुख, इस तरह से कुछ महसूस हुआ तमाम अशआर में। अब एक एक करके अगर हम शेर को देखें, पहले में उन्होंने फरमाया कि तेज हवा के झोंके शब भर टकराते हैं पेड़ों से, कितने पत्ते आंसू बनकर गिरते हैं इन शाखों से। मुझे इस मतला में थोड़ा सा मसला जो नजर आया वो ये है कि शायरी जो है वो कुछ ऐसी हो जो एक कदम आगे को लेकर जाए। अब यहाँ पर सिर्फ पत्ते आंसू बनकर, शायद ये वो लफ्ज थे जो उनके जहन में आए और फिर उस पर उन्होंने मतला कहा। बकिया तो एक सिर्फ मंजर और एक वाकया है, कोई इलामती अंदाज उस तरह से नहीं उभरा जैसा कि होना चाहिए था। शब भर जब पेड़ों से हवा टकराएगी तो पत्ते गिरेंगे, तो इसमें अनहोनी बात क्या हुई, मैं ये समझने से कासिर हूं। दूसरे पे अगर आ जाएं, किरणें बिस्तर तक आती हैं टूटे ख्वाब उठाने को, अंदर के दुख कब छुपते हैं इन खिड़की के पर्दों से। ये मुझे बेहतर शेर लगा है, अगरचे इन खिड़की के लफ्जों में जो इन है उसमें एक इबहाम सा मुझे महसूस हुआ कि ये किरणों की तरफ भी इशारा जा सकता है और ख्वाबों की तरफ भी, अगरचे उनका इशारा जो है वो कह लें कि इन वाज़े नहीं हो पाता इसमें। तीसरा शेर है, अलमारी के एक खाने में याद किसी की रखी और इसकी चाबी लटका दी है आती जाती सांसों से। इसमें भी अलमारी सिर्फ अलमारी ही नजर आ रही है, उसको कोई इस्तेआराती अंदाज होना चाहिए। जैसे यूं हो सकता था कि दिल अलमारी के खाने में याद किसी की रखी और इसकी चाबी लटका दी है आती जाती सांसों में, तो वो अलमारी महज अलमारी न रहती। दूसरा मिसरा बहुत अच्छा लगा मुझे, इसकी चाबी लटका दी है आती जाती सांसों में। तीसरे में है, जाने वाले जैसे जाते हैं वैसे कब आते हैं, आंखें वीरा हो जाती हैं बातें करती रस्तों से। इसमें भी देखा जाए तो रस्तों से जो बातें कर रही हैं आंखें, वो इंतजार का उसमें एक पहलू निकलता है। अच्छा, आने वाला तो वापस आ गया, तो इंतजार की बजाय कुछ और इस तरह का लफ्ज आना चाहिए था, जैसे कोई अजनबियत सा या कोई फासला सा महसूस हो, न कि इंतजार का एक माना है। और दूसरे मिसरे की बुनत में मेरे ख्याल में अगर यूं हो जाता कि बातें करती वीरा हो जाती हैं आंखें रस्तों से, तो वो जो करती का लफ्ज रस्तों के साथ आ रहा है वो कुछ शायद मुझे मुनासिब महसूस नहीं हुआ। उसके बाद अगला है, तेज हवा से टकराने में एक हुनर था कश्ती का, लोग तमाशा देख रहे थे बैठे दूर किनारों से। अच्छा शेर है ये, लेकिन पहले मिसरे को बेहतर मजीद किया जा सकता था। हुनर से शायद कुछ हौसला टाइप इस तरह का कोई लफ्ज हो जाता। और आखिर में था कि अब तो उससे मिलकर देखूंगी वो कैसा लगता है, फूलों सी खुशबू आती है जाना जिसकी बातों से। बज़ाहिर ये एक बात गलत लगती है कि जिससे आप मिले नहीं उससे बातें आपने कैसे कर ली, लेकिन आज व्हाट्सएप के दौर में, मैसेजिंग के दौर में ये बात बिल्कुल दुरुस्त महसूस होती है कि पहले बातें ही होती हैं और उसके बाद फिर मुलाकात तक इंसान पहुंचता है। ये चंद गुजारिशात थी एक आगाज के तौर पे, बाकी आप माशाल्लाह सीनियर हजरात जो है वो बेहतर समझ सकते हैं, बता सकते। बहुत शुक्रिया।